सुशांत सिंह राजपूत का जन्म पटना, बिहार में हुआ था, जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से बहुत दूर जगह थी। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटे और इकलौते बेटे थे। एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां शिक्षा को सबसे ऊपर रखा जाता था। उनके पिता एक टेक्निकल ऑफिसर थे और उनकी मां एक गृहिणी थी जो उनकी दुनिया की एंकर थी। वह छोटी उम्र से ही एक होशियार छात्र थे, जिनमें तेज दिमाग और अपने आसपास की दुनिया के लिए एक गहरी जिज्ञासा थी। उनकी अकादमिक काबिलियत सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, यह एक साबित सच था। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर विज्ञान में उनकी खास दिलचस्पी थी, जो बाद में ब्रह्मांड और थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए जीवन भर के जुनून में बदल गई। इस शुरुआती चमक ने एक शानदार भविष्य के लिए मंच तैयार किया, हालांकि किसी ने ऐसा सोचा नहीं था। साल 2002 में परिवार को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब सुशांत की मां का देहांत हो गया। इस नुकसान से उन्हें बहुत धक्का लगा और उसके तुरंत बाद परिवार दिल्ली चला गया। हलचल भरी राजधानी में उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आखिर में AIE एंट्रेंस एग्जाम में एक शानदार रैंक हासिल की। इस उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे अब दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए एडमिशन दिलवाया। वह एक सफल इंजीनियर बनने के लिए एक साफ रास्ते पर थे, एक स्थिर और सम्मानित करियर। फिर भी जटिल इक्वेशंस और मैकेनिकल डिजाइन्स की व्यवस्थित दुनिया के अंदर एक और जुनून चुपचाप पनप रहा था, एक्सप्रेसिव आर्ट्स के लिए एक बुलावा जो जल्द ही उनके जीवन की पूरी दिशा बदल देगा। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लगे होने के दौरान सुशांत को एक अलग तरह के स्टेज की तरफ खिंचाव महसूस हुआ। उन्होंने श्यामक डावर की डांस क्लासेस में एडमिशन लिया, जहां उन्हें मूवमेंट में एक नई आजादी और खुशी मिली। यह सिर्फ एक हॉबी से ज्यादा था, यह एक कलाकार का जागना था। उन्होंने एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में परफॉर्म करना शुरू किया, यहां तक कि 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय जैसे सितारों के साथ स्टेज भी शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने बैरी जॉन के थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स को निखारा। परफॉर्म करने का रोमांच, किसी और के कैरेक्टर में ढलना और उनकी कहानी बताने का नशा था। यह टेक्स्ट बुक्स और ब्लूप्रिंट से बहुत दूर की दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जो उनके असली रूप के लिए ज्यादा सही लगती थी। उनकी अकादमिक जिम्मेदारियों और उनकी कलात्मक आकांक्षाओं के बीच का टकराव हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। वह अपने इंजीनियरिंग कोर्स में बहुत अच्छा कर रहे थे, जो उनके तेज दिमाग का एक सबूत था, लेकिन उनका दिल अब इसमें नहीं था। स्टेज और कैमरे का आकर्षण इतना मजबूत था कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। एक बोल्ड और जीवन बदलने वाले फैसले में सुशांत ने अपने चौथे साल में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री छोड़ देना चुना। उन्होंने अपना सामान पैक किया और सपनों के शहर मुंबई चले गए। उनके पास उनके टैलेंट और अपनी क्षमता में अटूट विश्वास के अलावा कुछ नहीं था। यह एक बहुत बड़ा जुआ था, एक सुरक्षित भविष्य से एंटरटेनमेंट की अप्रत्याशित और बहुत कम्पिटिटिव दुनिया में विश्वास की एक छलांग। मुंबई पहुंचने पर सुशांत का सफर बॉलीवुड के बड़े सेठों पर नहीं, बल्कि टेलीविजन की निजी और डिमांडिंग दुनिया में शुरू हुआ। उन्होंने ऑडिशंस में कड़ी मेहनत की, रिजेक्शंस और अनिश्चितताओं का सामना किया, जो हर महत्वाकांक्षी एक्टर के लिए एक आम बात है। उनकी लगन रंग लाई जब उन्हें 2008 में टेलीविजन सीरीज किस देश में है मेरा दिल में एक सपोर्टिंग रोल मिला। हालांकि यह रोल लीड नहीं था, लेकिन इसने उन्हें प्रोफेशनल एक्टिंग का पहला स्वाद दिया और उन्हें इंडस्ट्री के प्रोड्यूसरों की आइसों मिला दिया। यह एक अहम पहला कदम था, एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत, जिसने साबित किया कि इंजीनियरिंग को छोड़ने का उनका फैसला बेकार नहीं था। वह काम करते हुए ही कला सीख रहे थे, एक एक सीन करके। हालांकि उनकी असली पहचान 2009 में बेहद लोकप्रिय सोप ऑपेरा पवित्र रिश्ता में मानव कंट्रीमुख के लीड रोल से मिली। इस रोल ने उन्हें स्टारडम तक पहुंचाया। एक ईमानदार और मेहनती मानव के रूप में सुशांत पूरे भारत में घर घर में रिकॉग्निशन जाने लगे। उनकी को स्टार अंकिता लोखंडे के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शानदार थी और दर्शक उनकी रिलेटिव और दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस के दीवाने हो गए। पवित्र रिश्ता सिर्फ एक सफल शो से ज्यादा था, यह सुशांत के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। इसने उन्हें डेली शूट्स का डिसिप्लिन सिखाया, सैकड़ों एपिसोड्स में एक कैरेक्टर को बनाए रखने की चुनौती और छोटी स्क्रीन के जरिए बड़े दर्शकों से जुड़ने की ताकत।
मानव के रूप में दिलों को जीतने के दौरान सुशांत ने डांस के अपने जुनून को एक्सप्लोर करना जारी रखा। उन्होंने जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा जैसे डांस रियलिटी शो में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने एक परफॉर्मर के रूप में अपनी शानदार प्रतिभा और वर्सेटिलिटी का प्रदर्शन किया। उनके परफॉर्मेंस की अक्सर उनकी एनर्जी, टेक्निकल स्किल और इमोशनल डेप्थ के लिए तारीफ की जाती थी, जिससे यह साबित होता था कि वह सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक कंप्लीट एंटरटेनर थे। इन शोज ने उन्हें अपने व्यक्तित्व का एक अलग पहलू एक्सप्रेस करने का मौका दिया, एक ऐसा पहलू जो डायनामिक, कम्पिटिटिव और जबरदस्त था। वह अब सिर्फ गंभीर मानव नहीं थे, वह सुशांत थे, करिश्माई परफॉर्मर जो अपनी चालों से स्टेज पर राज कर सकते थे। टेलीविजन के सबसे प्यारे सितारों में से एक के रूप में खुद को स्थापित करने के बाद सुशांत ने अपने अल्टीमेट सपने पर अपनी आइसें जमाई, बॉलीवुड। उन्होंने अपनी लोकप्रियता के चरम पर पवित्र रिश्ता छोड़ने का मुश्किल फैसला लिया ताकि वे फिल्मों में करियर बना सके। यह एक और बड़ा जोखिम था क्योंकि टेलीविजन से सिनेमा में ट्रांजिशन करना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें कई लोग सफलतापूर्वक चेंज नहीं कर पाते। हालांकि सुशांत ग्रोथ की इच्छा और ज्यादा चैलेंजिंग रोल्स की भूख से प्रेरित थे। उन्होंने अपनी फिल्म की तैयारी उसी लगन से की थी जिस लगन से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, यह जानते हुए कि यह अगला चैप्टर उनकी विरासत को तय करेगा। सुशांत का बॉलीवुड में कदम रखना किसी शानदार से कम नहीं था। उन्होंने 2013 की फिल्म काई पो चे से डेब्यू किया, जो मेरे नॉवेल 3 मिस्टेक्स ऑन ऑफ माई लाइफ का अडेप्टेशन थी। ईशान का रोल निभाते हुए एक पैशनी लेकिन जल्दबाज पूर्व क्रिकेटर, उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी जो दिल को छू लेने वाली और अविश्वसनीय रूप से बारीकी वाली थी। फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली सफल रही और सुशांत की एक्टिंग की खास तौर पर तारीफ की गई। वह एक एंसेम्बल कास्ट में भी अलग दिखे, अपने कैरेक्टर की भावना को एक सच्चाई के साथ कैप्चर किया जो एक डेब्यूटेंट के लिए दुर्लभ था। उनकी पहली फिल्म से ही यह साफ था कि एक नया स्टार आ गया है जिसमें असली एक्टिंग का दम और एक आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस है। अपनी सफल शुरुआत के बाद सुशांत ने कई तरह के रोल्स चुनकर खुद को टाइपकास्ट होने से बचाया, जिन्होंने उन्हें एक एक्टर के रूप में चुनौती दी। उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस में एक रोमांटिक कॉमेडी की और ब्लॉकबस्टर पीके में एक यादगार सपोर्टिंग रोल निभाया। हालांकि यह डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में प्रतिष्ठित बंगाली डिटेक्टिव का उनका चित्रण था, जिसने उनकी रेंज को सही मायने में दिखाया। उन्होंने 1940 के कलकत्ता की सेटिंग में खुद को डुबो दिया, कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज और तेज दिमाग को परफेक्ट किया। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन उनके परफॉर्मेंस की व्यापक रूप से तारीफ की गई, जिससे एक गंभीर एक्टर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई, जो अपनी कला के लिए क्रिएटिव रिस्क लेने को तैयार थे। उनके करियर का शिखर 2016 में बायोलॉजिकल स्पोर्ट्स ड्रामा MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के साथ आया। भारत के सबसे मशहूर क्रिकेट कप्तानों में से एक का किरदार निभाना एक बहुत बड़ा काम था और सुशांत ने खुद को पूरी तरह से इस कैरियर से समर्पित कर दिया। उन्होंने धोनी की फिटनेस से मैच करने के लिए कठोर फिजिकल ट्रेनिंग और उनके मैनरिज्म्स, उनके बैटिंग स्टाइल और उनके मशहूर हेलीकॉप्टर शॉट का अध्ययन करने में अनगिनत घंटे लगे। इसका नतीजा एक ट्रांसफॉर्मेटिव परफॉर्मेंस था, जिसने उन्हें व्यापक क्रिटिकल प्रशंसा और बेस्ट एक्टर के लिए उनका पहला फिल्मफेयर नॉमिनेशन दिया। फिल्म एक बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस थी, जिससे यह साबित हुआ कि सुशांत एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को अपने कैरेक्टर पर ले जा सकते थे। उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं निभाया, उन्होंने एक जीवित लेजेंड को साकार किया था। अगले कुछ सालों में सुशांत ने एक विविध और प्रभावशाली फिल्मोग्राफी बनाना जारी रखा। उन्होंने लव स्टोरी, क्रिकेट ड्रामा, फ्रेंडशिप और दिल को छूने वाले कैरेक्टर्स, बॉडी ड्रामा, चिचोरी जैसे कहानियों को लिखा। इनमें से आखिरी फिल्म एक बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस थी, जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। उनकी आखिरी फिल्म बेचारा द फाइट 8 स्टार्स के बाद जाने ग्रांड में एक मजबूत इमोशनल ड्रामा थी। ऐसी फिल्म जिसमें उन्होंने जीवन और आकर्षण से भरा एक कैरेक्टर का किरदार निभाया, जो उस एक्टर का एक दुखद प्रतिभा था जिसे दुनिया में अभी रखा था। उनके प्रेम, उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा और उत्कृष्टता की उनकी निरंतर खोज का एक वसीयतनामा बना हुआ है। सुशांत की दुनिया बहुत बड़ी थी और फिल्म सेट की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वह एक बहुत ही तेज दिमाग वाले इंसान थे,
जिनमें विज्ञान, खासकर खगोल विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स के लिए गहरा और अटूट जुनून था। यह सिर्फ एक शौक नहीं था, यह उनके व्यक्तित्व का एक बुनियादी हिस्सा था। उनके पास एक एडवांस्ड मीड टेलीस्कोप था, जिसे वे प्यार से मीड 600 कहते थे, और घंटों सितारों, ग्रहों और दूर की गैलेक्सीज को निहारते थे। वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपने कॉस्मिक विचारों को साझा करते थे, अपने फैंस को उनके साथ ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करने के लिए बुलाते थे। उन्हें नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में भाग लेने की भी इच्छा थी, एक ऐसा सपना जो उनकी असीमित महत्वाकांक्षा और अज्ञात को जानने की उनकी इच्छा के बारे में बहुत कुछ कहता था। उनकी दिलचस्पी सिर्फ ब्रह्मांड तक ही सीमित नहीं थी। सुशांत भविष्य के लिए एक विजन वाले एंटरप्रेन्योर भी थे। 2018 में उन्होंने इनसाई वेंचर्स नाम की एक कंपनी की सह स्थापना की, जिसका मकसद उभरती हुई तकनीकों के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम करना था। उन्हें नीति आयोग द्वारा वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था, एक ऐसी भूमिका जिसमें उन्होंने बिजनेस में महिलाओं को सपोर्ट और सशक्त बनाने की कोशिश की। इन उद्यमों ने उनके एक ऐसे पहलू को उजागर किया जो दूरदर्शी था और इनोवेशन और सामाजिक चेंज को बढ़ावा देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध था। वह सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वह एक विचारक और निर्माता थे जो लगातार प्रभाव डालने के नए तरीके खोजते रहते थे। 14 जून 2020 को सुशांत की असामयिक मृत्यु की खबर से दुनिया दंग रह गई। वह 34 साल की उम्र में अपने मुंबई अपार्टमेंट में पाए गए। अधिकारियों की शुरुआती रिपोर्टों में उनकी मौत को आत्महत्या बताया गया, एक ऐसा निष्कर्ष जिसने देश और उनके ग्लोबल फैन बेस में सदमे की लहर दौड़ा दी। उनकी मौत के आसपास की परिस्थितियां मीडिया की कड़ी जांच और सार्वजनिक बहस का विषय बन गई। इसके बाद कई एजेंसियों, जिनमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी शामिल था, ने एक जटिल और लंबी जांच की। इस मामले ने मानसिक स्वास्थ्य, फिल्म इंडस्ट्री के दबावों और डिजिटल युग में मीडिया ट्रायल के नेचर के बारे में व्यापक बातचीत शुरू कर दी। आज 16 जून 2025 को उनके निधन के 5 साल बाद सुशांत सिंह राजपूत की विरासत कायम है। उन्हें केवल उन यादगार कैरेक्टरों के लिए याद नहीं किया जाता जिन्हें उन्होंने स्क्रीन पर जीवंत किया, बल्कि उस शानदार, जिज्ञासु और महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए भी याद किया जाता है जो वह थे। वह पटना का लड़का था जिसने सपने देखने की हिम्मत की, वह इंजीनियर जो एक स्टार बन गया, और वह कलाकार जिसने प्रेरणा के लिए आसमान की ओर देखा। उनकी जीवन कहानी हालांकि दुखद रूप से छोटी थी, प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत बनी हुई है। यह याद दिलाने के लिए कि अपने जुनून का बेतहाशा पीछा करें, सीखना कभी न छोड़ें और हमेशा सितारों पर नजर रखें। उनकी रोशनी उन एस्ट्रोनॉमीय पिंडों की तरह, जिनकी वे इतनी प्रशंसा करते थे, चमकती रहती है।